ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ऐसे बोलते रहोगे ना, अपने आप प्राणायाम हो रहा है, क्योंकि हमारा सांस रुक रहा है, फिर हम अपने आप ही खींच के लेंगे, है ना। और वॉक करके आओ, उसके बाद शांति से बैठ के प्राणायाम करना है। खाली प्राणायाम से लंग नहीं खुल जाते, इतनी जोर से तो हम करते नहीं है ना। या तो हम करें, बिल्कुल बैलून फुलाओ। क्या होता है? हाँ, तो ये मसल सुंदर रहेंगे। गर्दन सुराईदार रखनी है तो बैलून फुलाने चाहिए। ये मसल इसके यूज होते हैं। तो हो जाए, पेन से डरना क्यों? पेन हो रहा है मतलब देखो कितने वीक मसल हो रहे हैं। विटामिन ई का कैप्सूल भी खाओ, ये फिश ऑयल का। हाँ, विटामिन ई का कैप्सूल भी खाना, और करने से होगा। जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी खा लो, वो जाएगा नहीं जब तक मसल काम नहीं करेगा। ये गुब्बारे फुलाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर नहीं फूल रहा तो आपका मतलब उस वक्त सांस फूलेगा जब डिलीवरी पेन्स आएंगे। नी में प्रॉब्लम है। हाँ, फिर निकाल दो, फिर बुलाओ, फिर निकाल दो। अपने उसका भी निकाल दो, लंग्स का भी निकालो। मैम बोल रहे लंग्स के है ना, तब अपना भी निकालो। देखो, ये पहले निकालना जरूरी है, उसके बाद ही जाएगा। हमारी बॉटल हम धोते हैं, गंदी होती है तो कैसे कर धोते हैं? पहले उसमें पानी डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। तो ये हमारे लंग्स की सफाई हो रही है। आपने अंदर लिया, फिर निकाला, फिर लिया, लो एक सांस से लो, लेफ्ट साइड से खींचो, जोर से खींचो अंदर। सीधी बैठो, पहले पीछे धक्का दो दीवार को। हाँ, अब लंबा सांस खींचो, रोको 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 10 सेकंड रोकना है, फिर उसके बाद निकालना है। गुब्बारे से बड़ा आराम से हो जाता है। आपकी लंग कैपेसिटी, जो आज आपको मुश्किल लग रहा है ना, कल मुश्किल नहीं लगेगा। जो आज दर्द हो रहा है, एक हफ्ते बाद दर्द नहीं होगा। ये मसल में यूज मी और लूज मी, ये उठाना, यूज मी और लूज मी। बॉडी कहती है यूज मी और लूज मी। कोई हमारा, अच्छा एक चीज और बता रही हूँ, होली वाले दिन शाम को 4 बजे मीनोपॉज की क्लास होगी। मीनोपॉज की नहीं होगी, पीपीएच की होगी, कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है एचबी की होगी, मतलब एचबी। ये वाली होली वाले दिन एचबी की क्लास होगी कि खून हमारा पूरा होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मौसम आ रहा है, इसमें चीजें सब्जियां कम मिलेंगी, तो स्प्राउट्स अच्छे बनेंगे। इधर मार्च में और उधर अक्टूबर में गर्मियों की खत्म हो जाती हैं, सर्दियों की महंगी होती हैं, लेकिन इस मौसम में स्प्राउट अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए स्प्राउट्स बना के खाना तब। तो ये हमारा हो गया लंग के लिए, ठीक है। अब हमें बाकी बताओ। जैसे ये हटाना सामने, रेडी रहो। ये नहीं, बटरफ्लाई में लगाना है, लगा के बता रही हूँ। नंबर 1 एक्सरसाइज, खाली बटरफ्लाई तो बहुत सिंपल है, उससे जॉइंट्स खुलते नहीं है बीच में। हाँ, इसमें तो बहुत आसान है। इसमें घुटने दबाने हैं। जब इसकी ये टच करने लगे तो अब नेक्स्ट स्टेज है कि ये बीच में रख के कुछ भी एक वुडन का, फिर नेक्स्ट ये है ना, ये बटरफ्लाई 2 तरह से हो गई। फिर जब 9th मंथ में हो गए, फिर पैरोभार वाली बटरफ्लाई, है ना, धीरे धीरे बड़ी होगी ना। अब जब तीसरी तरह की बटरफ्लाई, पैरोभार बिठा के, तीसरी तरह की, है ना, ये लेवल है बटरफ्लाई के, 1 2 3 लेवल। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में लेवल 1, सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेवल 2, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसे बैठना है। अब ये बटरफ्लाई ऐसे करो, इससे पीछे करो, हाँ, ये वाली। नहीं समझ आ गया, सबको बताना है। अब बैठ जाओ वापस, कि ये बटरफ्लाई 3 हो गई हमारी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, ये सेकंड ट्राइमेस्टर की, वो थर्ड ट्राइमेस्टर की, ठीक है। सेम चीज का लेवल बढ़ जाता है। मुझसे क्वेश्चन आते हैं 5th मंथ में कौन से करें, 6th मंथ में कौन से। प्रीवियस सारी वीडियोस देखो, मैंने जो टॉप पे डाली है उसमें सारी एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज चलती है। बस शुरू में लेवल हल्का होता है, अपने आप ही कम होता है, धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता जाता है। जैसे साइड वाली लेट के दिखाना, लेट के जो करते हैं, इसमें जब हम फर्स्ट 3 मंथ्स में करेंगे साइड करके लेटना है। जब फर्स्ट 3 मंथ्स में करेंगे तो 30 डिग्री करेंगे, 30 डिग्री करेंगे।
सीधा लाइन में, कंधा भी। हाँ, अब थोड़ा करो, उठाओ, बस नहीं, हाथ आगे रखो। हाँ, बस रिलैक्स होके ये चल रहे हैं, जैसे पार्क में चल रहे हैं हम, फोन पे बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये एक्सरसाइज चलती रहेगी आपकी। ये 30 डिग्री 4th मंथ हो जाएंगे तो, जब 4th मंथ होगा फिर कितना करेंगे? हाँ, जब 2nd मंथ है इतना, फिर 4th मंथ में इतना वापस आना, 5th मंथ में और ऊपर, 6 नहीं, इतना जल्दी जल्दी जा रही है। हाँ, ये 30, ये 3 मंथ्स में, ये 4 मंथ्स में, ये 5th मंथ में, ये 6th मंथ में, फिर 7th मंथ में, फिर 8th मंथ में, फिर 9th मंथ में पूरा 90 डिग्री। फिर उसे कान से लगाना, उसके बाद जितना मर्जी ज्यादा करते जाओ 9th मंथ में, क्योंकि दर्द हो जाता है यूजुअली, ये करने से साइड में दर्द हो जाता है, तो पहले हमने कम कम करनी है। तो ये हमारी साइड वॉकिंग के 3 लेवल हो गए। फर्स्ट 3 मंथ्स में 30 डिग्री, सेकेंड 3 मंथ में 60 डिग्री, और लास्ट 3 मंथ्स में बेशक 90 डिग्री। 7th मंथ के बाद भी चलो पेन हो गए तो इतना कंफ्यूजन नहीं है, आप जाओगे ना फिर रेस्ट बता देंगे, फिर उतने से भी जाते हैं। 9 मंथ में भी अगर कर रहे हो ना, कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कम उठाएंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर 9th मंथ में भी पहली बार कर रहे हैं तो कम ही से शुरू करेंगे, क्योंकि दर्द हो जाएगा, अदरवाइज आपने कर लिया ना, हो जाएगा आपसे, मसल को आदत नहीं हो तो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे पेन होगा, कंफ्यूजन होगा, दिखाने जाना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ही करते हैं ना, पहले वार्मिंग करते हैं। अगर हमें आज भी किसी दिन भी करनी है तो शुरुआत पहले 30 डिग्री से करेंगे, 40, 50, 60, 70, फिर 10 मिनट बाद हम वहाँ पे वार्मिंग करते हैं ना, वार्मिंग अब पता होगी ना। जब उठना है, कैसे उठना है, फर्स्ट 3 मंथ्स में, सेकंड 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में, तीनों में हमें हाथ पे जोर देके उठना है। जोर पड़ता है सिर्फ उठने में। कल मुझे बताया किसी ने कि आपने 33 इयर्स पहले भी बताया था कि जब आप नहा के उठते हो, अपना शरीर 60 किलो का उठाते हो, उससे भारी काम क्या कर लोगे? बुक्स में लिखा है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रही हूँ। अब वो अपनी डॉक्टर इन लॉ के लेके आए थे। अब अपनी, हाँ, उसका खुद भी बेटा यही हुआ था, अब डॉक्टर इन लॉ के लिए। तो कहते हैं हाँ जी हाँ जी, सारी बातें याद थी, एक एक बात याद थी उसको, और इतनी सुंदर लग रही थी। अब नेक्स्ट, हर एक का आज मैं तीनों लेवल बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी करें। अच्छा, अब फर्स्ट 3 मंथ्स में तो इतनी बटरफ्लाई कर लिया और ये साइड वाली कर ली, ये 2 ही बहुत है। फ्रॉक वाली कर दो पहले। अभी पहले, फिर जब 2nd ट्राइमेस्टर की, अब लेवल 2 बता रहे हैं, जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, लेवल 1 अल्ट्रासाउंड हो गया 3 मंथ्स पे, और आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली। फर्स्ट 3 मंथ्स में लेवल 1 से पहले तो आप बेशक वॉकिंग करो, वॉकिंग ही काफी है कि चलते रहो, लेटे ना रहो, और ये साइड वाली लेटे लेटे करते रहो। अब जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया तब थोड़ी भारी कर सकते हैं, हमें सारा पता चल गया, हमारी सर्वाइकल लेंथ बताते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है कोई डर नहीं है, आपका बेबी निकल। अब ये हमारी, अब इसमें क्या है कि अपने आप ही ये कम होगा, कितना सुंदर हो रहा है तुम्हारा। अब जैसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में वज्रासन जितना ही होगा, सेकेंड 3 मंथ्स में और खुल जाएगा, लास्ट में और ज्यादा खुल जाएगा, वो अपने आप ही ज्यादा लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, ये उठने के लिए इकट्ठे करने पड़ेंगे, ऐसे उठा नहीं जाएगा, थोड़ा पास पास करो। हाँ, उठना है तो ये एब्डोमेन की डांस करो, गाने लगा के डांस करो, गाना लगाना। आज मैं ऊपर, इस हफ्ते का गाना है मेरा, ये इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। गाना गाना है, पूरा याद करना है लिख के। इसमें लूप में आता है, मालूम है ना, लूप में आता है, शॉर्ट्स आते हैं ना लूप में, एक एक लाइन लूप में याद कर लो, बिल्कुल सही से गाओ। जिसने डिजाइन किया होता है, हमारी ब्रेथ के हिसाब से डिजाइन किया होता है कि एक सांस में हम कितना गा सकते हैं। कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा मंथ है? पहली बार आए हो ना अभी? कितने मंथ से? 3rd स्टार्ट हुआ, तो ये रहने दो, ये रहने दो। तुम साइड वाली अपनी करते रहो जितने, बस तुमने सारा दिन ये करनी है। कंधे तुम्हारे है ना झुके हुए हैं, तुमने दीवार को धक्का देना है। पीछे जाओ, गर्दन दीवार पे लगाओ, पीछे दीवार को धक्का दो। हाँ, आपने अपनी गर्दन से दीवार को धक्का देना। ये दोनों टांगों के बीच में रख दो, इसको रख दो। चलो डांस करो, स्टेप बनाओ। हाँ हाँ, इसमें आगे आओ, आज मैं आगे, आगे आओ।
सिस्टर बताओ, वो वाली बता ना, इसको आता डांस, छोटी वाली का। आगे आओ, आज मैं आगे, आगे आओ, आज मैं आगे, आज मैं पीछे। वॉल्यूम बढ़ाओ तब आएगा रिदम। वो आगे बनाएगी, वो स्टेप्स बनाती है। मेरी डॉटर की डॉटर है, 1.5 साल की, अपने आप स्टेप बनाती है। ये गाने स्टेप बनाओ, डांस एक्सरसाइज की तरह। जल्दी करो, कितना रिएक्शन। बैठ के बता के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, ऊपर चलो, आज मैं ऊपर, आज मैं ऊपर, हाँ, आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, आसमान नीचे, हाँ, आगे जमाना है पीछे, हाँ, पूरा देखो, याद करो। क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अब अपने आप बीच बीच में स्लो आता है, आपने स्लो कर लिया है ना। अब पैर खोलने वाली बताओ, ऐसे वाली। बैठना, आपस में जोड़े बना लो। ये भी लेवल 2 के बाद शुरू कर देंगे। इसका लेवल अपने आप बढ़ता जाता है, जब आप करते हो ना तो लेवल अपने आप बढ़ता जाता है। आपको आती है सारी एक्सरसाइज? पहली आई हो, पहली बार आई हो, है ना। वेट कौन सा मंथ है? 7th मंथ है ना। वॉक करनी है, खूब खूब वॉक करनी है, और वेट नहीं बढ़ना चाहिए। जितना बढ़ गया बेबी आपसे ले लेगा, उसको कमी नहीं हो जाएगी। आपने फुल्का एक खाना सिर्फ, और दूध सुबह शाम पीना है। उसमें दूध में सब कुछ होता है बच्चे के लिए। सैलेड सब्जी दोपहर को खाने है, तो एक टाइम खाना खाना है 2 बजे। सुबह शाम दूध, बादाम, फ्रूट, सैलेड, ड्राई फ्रूट, स्प्राउट्स, है ना, कर सकोगी? हाँ। और तो ये नमक नहीं खाना, सारी सूजन निकल जाएगी डिलीवरी। पैर खोल के दिखाना, पूरा खोलो, ये पूरा खुलना चाहिए जितना, और बड़ा अच्छी हो रही है। इसको सामने बैठ के किसी को बोलो मुझे कराए। ये फर्स्ट टाइम आई ना, इसको सिखाना पड़ेगा। हाँ, और ये दूसरा पूरा करो। ये नहीं, घूमना नहीं है, ये हाँ, आपने ही घूमना है, किसी और को बोलना है ये करो। यहाँ बैठ के कराओ इसको, बैठ जाओ, है ना। किसी को बोलो मेरे से मेरी एक्सरसाइज करा दे। उनको सामने देखना है। हाँ, ये देखो, किसी को बोलना है ऐसे कराएंगे आपको। ये सोचो कि जितना, अगर आपको बेबी को इतनी खुली जगह मिलेगी डिलीवरी में, इतनी। हाँ हाँ, तो तुम एक पैर से करो, एक पैर से करो, करो एक पैर से। हाँ, आप भी एक पैर से करके उसे करा, आगे चले जाओ। एक पैर से करो, आप भी ऐसे एक पैर से करोगे ना करवाने के लिए। आप करवा, हाँ, आप इनकी करवा दो। नहीं, वो बता रही है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे करने के लिए आप भी ऐसे करो। मान लो आपका भी फर्स्ट 3 मंथ्स है। हाँ, अब ऐसे हस्बैंड वाइफ बैठेंगे ना, तो हस्बैंड ऐसे कराएंगे। मोड़ो, पास पास आओ, पास पास आओ। ये सीधा करना, इसको सीधा जाना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में एक एक पैर करेंगे। पीछे चल जाओ। हाँ, सिखा रहे हैं ना अभी तो हम कि ये कितना करना है। हाँ, ऐसे पकड़ के आपने, मान लो आप हस्बैंड हो, ये वाइफ है, इसका फर्स्ट 3 मंथ है, तो ऐसे पहले कराना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे दीवार होगी तो आप घूमोगे नहीं, ये घूमना नहीं है। और दीवार को धक्का देना है आपने, पीछे दीवार को धक्का देना है। ये हम्प नहीं बनना चाहिए, पीछे से आंटी लगोगे नहीं तो। जब कहीं लाइन में खड़े होते ना, हो चुका है मेरे साथ, आंटी मेरा भी टिकट ले दो, है, मैं आंटी लगने लगी। आजकल तो मैं क्या लाइन में ले हैं, तुम्हें मैंने पैदा किया है। वाह, कितने साल हो गए? 24। फिर तुम आई नहीं, वेट कैसे बढ़ गया? अभी पहली बार। कहाँ रहती हो? कहाँ रहते? कहाँ? नहीं, शादी कहाँ हुई है? पंचकुला में रहते हो? पंचकुला तो इतनी अच्छी जगह है, हर जगह मार्केट, हर जगह पार्क, है ना।
और एक और अभी आए हुए हैं ना, वो दूसरा पेशेंट इस रूम में है ना, ये दिल्ली से आए हुए हैं। आ जाओ, इनसे मिलवा देते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारी 9th मंथ की कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? नमस्ते। एक्सरसाइज कर रहे हो तुम? हाँ आ जाओ, बाहर एक्सरसाइज चल रही है, मैं तो भूल गई थी। आप आ जाओ दिखाएं। ये 9th मंथ है, अब इसकी तो ड्यू डेट आ गई। क्या है ड्यू डेट? बैठ के पैरों बाहर कैसे करोगी? इसको बीन बैग पे बिठा के भी कर सके, अभी भी करनी है। जो 2-4 दिन जब तक हम वेट कर रहे हैं ना पेन आने की, उतने में भी एक्सरसाइज करवाओ इसको। वो हटा दो, वो हटा दो नीचे वाला। ये बिल्कुल 9th मंथ में 1 हफ्ता पहले कैसे करना है, सामने बैठ के पुश करो, बैठ के। ये बिल्कुल एक लाइन में जाना चाहिए, बेबी ऐसे ग्लाइड करेगा। करो, फेस पे स्माइल। स्माइल की मसल्स भी जो लोग स्माइल करते हैं उन्हीं के बनते हैं, जो नहीं करते। अब इसमें सीधे बैठो, थोड़ा सा सीधे आगे। हाँ, अब इसको एक लाइन में आने दो। इसके हस्बैंड को बुलाओ। हाँ, सीधे बैठो भैया। इसमें आपने जितने दिन तक हम वेट कर रहे हैं ना, अब बिना पेन के तो अच्छी डिलीवरी होती नहीं है। मैं वेट करूंगी। आपकी ड्यू डेट क्या है? यहाँ ऐसे इसको एक्सरसाइज करवानी, इस बीन बैग पे बिठा के, ये वाली ऐसे घंटे बाद 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। आप कंधे पे हाथ रखो, सीधे बैठो। हाँ, अब करो। हाँ, पैर पीछे करो, नीचे वाला पैर भी पीछे करो। ये वाली, ये बिल्कुल एंड के दिनों जब हमें, इवन जिसने करी नहीं है और आज वीडियो देख रहा है और आज ही उसके पेन शुरू हो गए, करेगी वो, उसका भी फायदा होगा। ज्वाइंट इतने सॉफ्ट होते हैं इस वक्त, करते करते 1 घंटे में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ये मैंने देखा यूएसए में, एक अफ्रीकन नर्स थी, वो डिलीवरी टाइम करवा रही थी सबको, अपने आप कर रही थी, मतलब पेशेंट नहीं कर रहा था, पेशेंट तो अपना बैठा है, उसने ऐसे कर करके करवाई। ये अफ्रीकन्स तो बहुत तेज होते हैं, मतलब मस्त होते हैं ना, कि उनको अपनी बॉडी पे बड़ा नाज होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रांग है। तो 4 kg का बेबी हो कि डिलीवरी, कहते वो, उसने बताया कि मेरी उस नर्स की वजह से हो गई। अगर वो नर्स ना होती, कोई और नर्स होती, तो मेरा सिजेरियन होता। उसने ऐसे कर करके जगह उस वक्त, मतलब डिलीवरी से आधे घंटे पहले जगह बना दी। हम लोग भी कहते हैं, किताबों में भी लिखा है आयरनिंग आउट होता है, आयरनिंग। इसमें आयरन करते हैं, जैसे सलवट पड़ी होती है ना मसल में, तो हाथ से ऐसे दोनों तरफ से गोल गोल घुमा घुमा के आयरनिंग करते हैं। इसका नाम है। क्या कर रही हो? जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, कुछ नहीं, आयरनिंग कर रही। वो धीरे धीरे खत्म ही होगी चीजें। आज मेरे मुंह पे पहली बार कितने दिनों बाद आया है, करती तो हूँ लेकिन बताने में आज आया है। ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स भी देखते हैं, बहुत सारे, इतनी अच्छी खुशी होती है। कई डॉक्टर्स ने नंबर देना शुरू कर दिया है, उनकी क्लास, चांदना मैम का, बठिंडा में डॉक्टर है, शायद अंजू नाम है, कि उनकी क्लास अटेंड करो। क्योंकि उन्होंने देखा, उनके यहाँ 4 किलो का बेबी बड़े आराम से हुआ, हंसते हंसते करा लिया। तो उन्होंने कहा, पूछा उससे, उसने बताया। अब उन्होंने अपने वहां पे लगा लिया नंबर। ठीक है, सब नहीं, जिसके 9th मंथ है। हाँ, पैर डक वॉक करके दिखा दो, करती हो ना यहाँ? हाँ, करके दिखाओ। आ जाओ। दिल्ली से तो आना ना, ये भी रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो हर जगह बड़ा शहर है। हाँ, ये ऐसे करनी है स्क्वाटिंग। चलो सब जने गोल गोल चलो, डक चलती है ना जैसे, राउंड राउंड करने को। पहले 3 महीने वाले भी मैं सिखाती डर के हूँ। ऐसे तो पोचा लगाते ही हैं, प्रेगनेंसी का पता भी नहीं होता, बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, उसमें कब ठहर गई पहले तो पता ही नहीं होता था। पहले 3 महीने तो बिल्कुल ही भारी काम, कुएं का भी करता रहता था इंसान, क्योंकि हम यूरिन टेस्ट करते नहीं थे पहले जमाने में। बच्चे को दूध पिला रहे, मेंसेस आए नहीं, बीच में ही कब ठहर गया। बस ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं, जिससे जब जो हो जाए, कोई फिक्स नहीं होता कि यही करना है। आपने जो भी करना है, पहले खाली बैठना है, फिर चलना है, फिर पहले बैठना है बेड के ऊपर, फिर धीरे धीरे जमीन पे बैठना है ना, फिर किसी को बोलना है पीछे पुश करो, फिर उसके बाद चलना शुरू कर देना है। तो जैसे एक वो होता है ना, बटरफ्लाई का कैटरपिलर धीरे धीरे पंख निकालता है, आपने भी धीरे धीरे ऐसे फैलते जाना है। ठीक है, बंद करें और खड़े होके रह गए। इसके बाद खड़े होके, इसके भी 3 लेवल है।
पकड़ के स्क्वेटिंग कराएगा कोई। सांस चढ़ गया, देखो इनको दही पिला दो। देखो सांस इतनी सी देर में चढ़ गया, डीप ब्रीदिंग अपने आप हो गई। जो हम बैठ के डीप ब्रीदिंग करते हैं ये शांति में बाद में करनी है, पहले चढ़ने देना सांस। और सांस चढ़ने से बच्चे का सांस नहीं चढ़ गया, तुम्हारा चढ़ा है, तुम खींच खींच के ऑक्सीजन दे रही हो। लेकिन हाँ, उसकी रिस्पेक्ट करनी कि अब मैं दे दूं, ये नहीं कि मैं बहुत ही बहादुरी दिखाऊं, क्योंकि बच्चे को हर वक्त ऑक्सीजन माँ के थ्रू जा रही है। पी लो पहले, फिर स्क्वेटिंग करा दो। इतने बस खत्म कर रहे हैं क्लास, बहुत लंबी हो जाती है फिर। देख नहीं, इतना नहीं, पहले स्क्वेटिंग सिंपल। अब लेवल 1 की बिल्कुल धीरे धीरे, ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद ही शुरू करनी है। कोई चीज पकड़ के करने है, घर में कोई चीज, किचन शेल्फ होती है ना, उसको पकड़ के करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, किचन शेल्फ पकड़ के करो। नहीं, इधर 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 सिंक होता है ना जैसे, ये हमने पहले किचन बनाई थी, यहाँ बहुत गंदा हो जाता था, फिर अलग बना दी बाहर। जैसे आर्किटेक्ट तो आजकल बीच में बनाते हैं ना, फिर मैंने बाहर। हाँ, अरे वाह, कितना सुंदर कर रहे हो, बहुत सुंदर। देखना, देखा कितना अच्छा खुर है। हाँ, सांस भरते हुए जाओ और सांस छोड़ते हुए आ जाओ। बहुत सुंदर। ये 9th मंथ की होगी। अच्छा, पहले 3 मंथ्स में कैसे करते? थोड़ी करती ना, बिल्कुल जरा सी। हाँ, जरा सी करते। फिर जैसे लेवल 2 से पहले तो जरूरत ही नहीं, लेवल 2 के बाद फिर धीरे धीरे ये अपने आप बढ़ता जाएगा। थकना नहीं है, बिना थके एक्सरसाइज करनी है। थकने के लिए तो वॉक करनी है। चलो, अब 2 जनों को, हस्बैंड को भी करानी है। ये जॉइंट तो हस्बैंड के भी अच्छे होने चाहिए। जोड़ा कैसे करो, इसको पिला दो पहले, किसी और के साथ करा दो। आ जाओ, खड़े हो। उठना कैसे? हाथ पे जोर देके उठना, हाथ पे जोर पे। हाँ, ऐसे करके। हाँ, ये वाली एक साइड वाली, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नहीं, सामने देखो, सामने देखो, पिछले वीडियोस देखना ध्यान से, सामने देखना है। हाँ, इसके पीछे, इसके बाहर रहो, इसके बाहर रहो, स्लिप करेगा। हाँ, कराओ औरों को भी। तुम कैसे करोगी? इसको कराना। अभी आपने एक्सरसाइज करनी है हर घंटे। हाँ, नीचे तक बैठ जाओ, नीचे तक बैठ जाओ, पूरा नीचे तक बैठ जाओ। अरे वाह, ये भी अच्छा है। नहीं नहीं, इसके ऊपर ही करो ताकि गिरने का डर ही न रहे। इसके बीच में आ जाओ, इसके इधर आ जाओ, दोनों तरफ पैर। हाँ, अगर कोई हो जाता है, कई बार अटक ही जाते हैं। अब क्या करें, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। तो ये एक चीज ऐसे, ये अगर हाँ, झुकना नहीं है, सीधे रहना। ये सीधे रहना, बॉडी को सीधा रखना है। आपके सीधे होने चाहिए। नहीं, एक साइड को झुकना नहीं है, सीधा। देखो, इसको दिखाओ, पहले दिखाओ करके, पहले करके दिखाओ। तुम दोनों करके दिखाओ। ये सीधे रहना है, ऊपर की बॉडी को सीधा रखना। हाँ, फिर से करो, फिर से करो। अच्छा है, गलत करते हैं तो पता चलता है क्या गलती हो रही है, और हम तभी, नहीं तो करने वाले को खुद पता ही नहीं चलता मैं गलत क्या कर रहा हूँ। सामने देखना। हाँ, ये हस्बैंड के साथ करनी है, उनके लिए भी जरूरी है। ये हमेशा जब नी की प्रॉब्लम आती है, यहाँ की हड्डियां पास पास आ जाती हैं, इनको दूर रखने के लिए स्ट्रेच करना जरूरी है। नी जो घुटने खराब होते हैं, ये बीच की मीडियल साइड से ही होते हैं खराब, अंदर की हड्डियां पास आ जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा चौकड़ी ऐसे मार के बैठते हैं ना, ये इकट्ठी रहती है। तो आपने इसको स्ट्रेच करना है। एक ऐसे करते हैं ना, बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं दोनों साइड, पैर खोल के करके दिखाना। नहीं नहीं, पूरा पैर खोल के, दोनों पैर खोलो। हाँ हाँ, ये साइड से अपना सुंदर रखने के लिए, है ना। क्या ये कमर हमारी सीधी रहे, वरना ऐसे कर्व बन जाता है और हमेशा यही दर्द रहता है, और लोग सोचते हैं कि हमने क्या किया, सिजेरियन हो गया, स्पाइनल लग गया, एपिड्यूरल लग गया। वो भी यही लगता है, बाई चांस की बात है, उससे कोई दर्द नहीं होता। दर्द होता है जब ये कमर की शेप खराब है। हमने इसने पूरा स्ट्रेच कर देखनी अपनी कमर, देखोगे तो फिर उसका सोल्यूशन पूछोगे। डांस, म्यूजिक हमारा खुद में प्राणायाम है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।
पल्स देखो, पल्स हमारी 90 से कम रहनी चाहिए। पल्स अगर हमारी ज्यादा है इसका मतलब लंग्स बहुत वीक हैं, इससे कम रहनी चाहिए, लेस देन आइडियली। अगर ज्यादा है तो अपनी वॉक बढ़ाओ या दिखाओ, ईसीजी कराओ। एक पल्स ऑक्सीमीटर घर में होना चाहिए सबके अंदर आजकल, नहीं तो वॉच में भी आता है ना। हाँ जी, स्मार्ट वॉच। ये इसमें पल्स ऑक्सीमीटर कितने का आता है? सब 500-700 की आती हैं चीजें। हाँ, पल्स ऑक्सी O2 बीपीएल का अच्छा है, बीपीएल का, ठीक है। और शुगर देखने के लिए ग्लूकोमीटर, वेट वेइंग मशीन, ये सामान आजकल प्रेगनेंसी में खरीद ही लेना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर, वेइंग मशीन, 1 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, वॉच क्लॉक कहते हैं ना, वॉल क्लॉक, जिसमें हर घंटे एवरी आवर जिसमें घंटा बजता है, घंटे वाली। दिन में, रात को वो घंटा बजेगा तो तंग करेगा, घर के बाहर कहीं रखनी पड़ेगी, ड्राइंग रूम में। और क्या चाहिए? ग्लूकोमीटर, बीपी तो चलो जाके दिखाया, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं, लेकिन बीपी है ना अपने आप से गलत देखा जाता है, इसको रिलाई करने की जरूरत नहीं है। ये तो जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए। अदरवाइज आपने बीपी कैसे दिखाना है? एवरी मंथ दिखाना है, पहले 6 मंथ तक। उसके बाद 6 मंथ के बाद 7th मंथ में एवरी 10 डेज, 8th मंथ में एवरी 7 डेज, 9th मंथ में भी एवरी 7 डेज। क्योंकि ना बीच के दिनों में बढ़ता नहीं है, ये 7th मंथ के बाद ही बढ़ता है, तो जल्दी जल्दी देखना होता है। घी चीनी नमक कम खाना है। डाइट को चार्ट दिखा दो एक बार, और डाइट चार्ट दे दो। वो डाइट की तो क्लास हो गई खत्म पहले, बस एक बार दिखा देती। एक ना उर्दू में लिखवाना है, डिमांड आई बड़ी सुंदर कि उर्दू में डाइट चार्ट भेजो। हमारे टेलर है, उसको बोलूँगी याद दिलाना। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। वो लिख के भेज दो उर्दू वाले हमें। हैं? पहले हिंदी, हाँ नहीं अपने घर में जैसे हम लगाते हैं, नहीं मैं ले आऊंगी, याद दिलाना मुझे।